तो आपने अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत कर ली है, आपने सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई, डिमांड, प्राइस एक्शन ये सब थोड़ा बहुत सीख लिया या फिर नहीं सीखा होगा, लेकिन अभी आप पैसे नहीं बना पा रहे हो। क्यों? सेटअप नहीं मिला, या फिर जो सेटअप मिला है शायद वो काम नहीं कर रहा। मैनिपुलेशन नहीं चलता है, कमाना आसान है। कैसे कमाओगे, उसी के लिए तो सही सेटअप मिलना जरूरी है ना दोस्तों। सो व्हाट्स अप गाइस, मैं हूं सिद्धांत, आप देख रहे हैं ट्रेडिंग विद सिद्धांत। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे अपना सेटअप आप फिगर आउट कर सकते हो बिना ज्यादा माथा पच्ची लिए। मैं आपको ऐसे 3 तरीके बताने वाला हूं। पहला तरीका मोस्ट एक्यूरेट, लेकिन मेहनत ज्यादा लगेगी। दूसरा तरीका डिसेंट एक्यूरेसी है और आप इसमें थोड़ा सा चीटिंग कर सकते हैं। और एक तीसरा तरीका है जहां पे दिमाग ज्यादा लगेगा, मेहनत कम है, लेकिन रिजल्ट्स आपको बहुत लंबे समय के आ सकते हैं, लेकिन वो चार्जेबल बेसिस पे है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले डाइव इन करते हैं पहले तरीके में। देखिए, पहला तरीका ज्यादा मेहनत, ज्यादा एक्यूरेसी, और इसको और बेटर कैसे करना है, यानी कि इस फर्स्ट तरीके में ही आप अपनी एक्यूरेसी को और कैसे इंप्रूव कर सकते हो, यानी माइंडसेट एलिमेंट को भी कैसे आप अपने बैक टेस्टिंग में डाल सकते हो, वो भी आपको बताऊंगा विद द एंड ऑफ दिस सेगमेंट। और अंत तक बने रहिए, मैं आपको एक फ्री शीट भी दे दूंगा जो कि आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मान लेते हैं हम टेस्ट कर रहे हैं अपना प्यारा 20 सेटअप। 920 सेटअप के लिए हम चले आते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। तो सिंपल तरीका यह है कि आप हमेशा जाओगे, 920 का कैंडल देखोगे कि 9:15 का कैंडल है, इसका ब्रेक हुआ, जो भी हमारे सेटअप है उसके हम रूल्स लिख लेंगे। फॉर एग्जांपल 920 का रूल है लो ब्रेक पे एंट्री है। अगर कैंडल बहुत बड़ी है, जैसे 101 पॉइंट की है, तो कैंडल के 50% का हम एसएल लगा देंगे, राइट। सो ये ब्रेक हुआ, ब्रेक करके एसएल नहीं कटा, लेटर जाके इसने एसएल काट दिया, ये हम अपने शीट में लिख देंगे। अब शीट कैसी दिखेगी, ये बहुत ही डिफिकल्ट सवाल है, इसको हम आसान कर देते हैं। 1 सिंगल क्लिक में आपके लिए डाउनलोड अवेलेबल हो जाएगा। वो शीट कुछ ऐसी दिखेगी। ये वाली शीट जाके आप नीचे दिए गए लिंक से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इसको मैं कहूंगा अपना बैक टेस्टिंग शीट। फॉर एग्जाम्पल चलिए निफ्टी बैंक का हम देख रहे हैं, ये कौन सा दिन है, 7 सितंबर का देख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से जाके डेट सेलेक्ट कर दूंगा 7 सितंबर 23, इधर सेलेक्ट करके 7 सितंबर लगा दूंगा, ठीक है। उसके बाद चलिए पहले आपको और चीज़ें भी बता देते हैं। जैसे स्ट्रैटेजी का नाम लिख देते हैं हम, लेट मेक इट मोर ऑफिशियल। 920 सेटअप कर रहे हैं, स्टार्टिंग कैपिटल हमारा कितना रहेगा, लेट्स जस्ट राइट दैट डाउन एज वेल। लेट्स से हम इसको 1 लाख से कर रहे हैं। और पोजीशन साइज देखो, जैसे न्यू कैपिटल ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे लिखना जरूरी है। और पोजीशन साइज हम कितने लॉट्स में ट्रेड करेंगे, 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट, 4 लॉट, व्हाट इज आवर ट्रेडिंग साइज। लेट्स जस्ट टेक 4 लॉट्स। अभी 15 हो चुका है क्वांटिटी, सो 15 into 4 अपना लॉट साइज हो जाएगा, यानी कि 60, ठीक है। अब हम लिखेंगे सेशन। सेशन क्या है, खैर 920 सेटअप है तो सेशन से कोई मतलब नहीं है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। हम इसको अभी एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं या फिर जो भी ओपनिंग सेशन इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ये भी आपको बता दूंगा। हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले चलो देखते हैं व्हाट आर वी डूइंग। यहाँ पे ऑप्शन बाइंग करना है, बट एज ऑफ नाउ पहले सेटअप काम भी कर रहा है कि नहीं वो तो देख लेते हैं ना। जैसे हमने यहाँ पे बाई किया, सबसे पहले क्या था अपना, वी हैव बॉट, और हमारे यहाँ पे 50 रुपए का एसएल कट गया है। वी हैव डन नथिंग बट बाई। क्वांटिटी हमने रखी है हाउ मच, 1, यानी कि 60 मेरा फुल पोजीशन साइज है। क्या मैं फुल पोजीशन साइज ट्रेड कर रहा हूं या नहीं, इसको भी आप चाहो अभी के लिए इग्नोर कर सकते हो, सारे में 1 लगा सकते हो। बात करते हैं इसके बारे में भी, राइट। और मेरा स्टॉप लॉस इसमें क्या था, 50 रुपीज का यहाँ पे स्टॉप लॉस था जो हमने देखा। दिस इज इट, ठीक है। मेहनत ज्यादा है, मैंने बोला मेहनत ज्यादा है, लेकिन इसमें आपकी एक्यूरेसी बहुत इंप्रूव हो जाएगी। और अगर आप इसको लगातार करोगे भाई, सेटअप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं आपको क्या बताऊं। डोंट वरी, इसमें आपको इस वीडियो के दौरान ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा विद एवरी सेटअप। जैसे इसका 50 रुपीज का एसएल था, एसएल वाज 50 रुपीज नहीं, यानी कि हम इस पे चार्ट के हिसाब से एसएल लगा देते हैं। सो माय स्टॉप लॉस वाज 44,409, यहाँ पे जो प्राइस है 44,409 का एसएल है। मेरी एंट्री प्राइस थी 44,362। आप पूछ रहे हो कि यार एसएल पहले क्यों लिखा है, पहले तो एंट्री लिखनी चाहिए। व्हाई हैव वी रिटन द एसएल फर्स्ट। देखिए, कोई भी सेटअप में या कोई भी ट्रेड में एंटर करने से पहले साइकोलॉजिकली आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आप एग्जिट कहाँ करोगे। चाहे आप किसी भी स्टेज के ट्रेडर क्यों ना हो, सबसे पहले आपको अपना स्टॉप लॉस पता होना चाहिए कि मैक्सिमम मैं इस ट्रेड में कितना लूज करने वाला हूं, और यही एक अच्छे ट्रेडर की निशानी होती है, राइट। इसीलिए इस चीज को ध्यान में रखते हुए एसएल पहले, साथ ही साथ एग्जिट कहां पे हुआ, एग्जिट हमारा एसएल पे ही हो गया, तो वही लिख देते हैं 44,409 पे एसएल हो गया। रिमार्क नॉर्मल एसएल, ठीक है, बाई नहीं, इनफैक्ट यहाँ पे सेल था, वी सोल्ड दिस, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे 2,820 रुपए का लॉस हो जाएगा अगर हम इसमें 4 लॉट ट्रेड करेंगे इन द
डेफिनेट सेगमेंट, यानी कि अगर उसमें फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं, देखो ऑप्शंस का बैक टेस्ट करना अपने में बहुत चैलेंजिंग है, आपको साथ में ऑप्शंस का चार्ट खोल के देखना पड़ेगा, उतने झबेले में नहीं फंसना है। लेट्स जस्ट टेस्ट इट फॉर आवर सिंपल बैंक निफ्टी चार्ट। अब बात यह है कि यही प्रोसेस आपको पीछे के टाइम जाके दोहराना पड़ेगा और देखते रहना पड़ेगा। ये मैंने एक छोटा सा करके आपके लिए रखा हुआ है। जैसे 920 सेटअप है, 10 लाख कैपिटल से किया था, 1 लाख कैपिटल, वापस इसको हम 60 कर देते हैं अपना पोजीशन साइज। तो ये देख लो आप लोग कैसा ये ट्रेड काम किया। ये ट्रेड मैंने कब बैक टेस्ट किया, चौथे महीने में, यानी अप्रैल से लेके मई तक का पूरा बैक टेस्ट है, यानी कि 30 डेज तक का बैक टेस्ट किया, 30 डेज ट्रेड किया है। सेशन इसमें जरूरत नहीं तो मेंशन नहीं है। तो आप देख रहे हो फर्स्ट डे पे हमने 1 क्वांटिटी ली, उसके बाद हाफ क्वांटिटी ली। ये पोजीशन साइज डिसाइड करने का तरीका भी इंपॉर्टेंट है, इसका आप यहाँ पे मेरा पूरा कंपाइलेशन देख सकते हो कि मैंने बैठ के कैसे कैसे डिसाइड किया है। ऑलराइट, सो ये पूरे बैक टेस्ट में ओवर अ कोर्स ऑफ फ्यू डेज, दिस इज नॉट एग्जैक्टली 30 डेज, ओवर अ कोर्स ऑफ फ्यू डेज, एंड ऑफ द डे यहाँ पे आपको पीएनएल कर्व भी आपका दिख जाएगा कुछ इस तरह से, आपका इक्विटी कर्व। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इसको फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हो, 1 लाख आपका कैपिटल है, 60 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हो फ्यूचर्स में, 1 लाख में तो खैर पॉसिबल नहीं होगा वो चीज, आपको इसको करना पड़ेगा ऑप्शंस में ही। तो इसका आधा भी कर लो या उससे भी आधा कर लो, स्टिल यू कैन एंड अप इन अ डिसेंट साइज्ड प्रॉफिट। वो चीज हमको यहां से पता चल जाती है। ठीक है, सो फॉर नाउ व्हाट वी सी हमारे इस तरह के टेस्टिंग के द्वारा कि 920 सेटअप इज डिसेंटली प्रॉफिटेबल। ये तो खैर बहुत ही छोटा सा सैंपल साइज है, करना चाहो तो आप एकदम लॉन्गर टाइम फ्रेम पे इसको कर सकते हो, बहुत पहले जाके कर सकते हो, एग्जैक्टली ऑप्शंस चार्ट पे भी कर सकते हो। और हाँ, अब बात कर लेते हैं इसमें आप साइकोलॉजी कैसे देख सकते हो। साइकोलॉजी देखने के लिए बहुत सिंपल तरीका है, हम पहले चले जाते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। ट्रेडिंग व्यू पे इसलिए बिकॉज यहां पे मुझे मिल जाता है रिप्ले फीचर, राइट। सो रिप्ले फीचर से मैं क्या करूंगा, ये सब कुछ हटा देता हूं फॉर नाउ। रिप्ले फीचर से मैं जाके पहले तो रिप्ले सेट कर देता हूं। अब ये एक पेड फीचर है, डोंट वरी, आगे मैं आपको बता दूंगा कि ऐसे फीचर को आप फ्री में कहां पे यूज कर सकते हो, बट फॉर नाउ चलो ट्रेडिंग व्यू पे है, आसान रखने के लिए हम ट्रेडिंग व्यू पे इसको रखते हैं। ओके, अब मेरा जो भी सेटअप है, क्या इस कैंडल पे 920 अप्लाइड है। देखो गैप अप हुआ, गैप अप के बाद ग्रीन कैंडल है, तो 920 रूल्स के हिसाब से गैप अप में हमें रेड कैंडल ही चाहिए और अच्छा खासा नीचे गैप अवेलेबल होना चाहिए। एक कंडीशन फुलफिल हो रही है, दूसरी नहीं हो रही, हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेने वाले हैं। नाउ दिस इज वेयर यू टेस्ट योर साइकोलॉजी। एक कैंडल बन गई, रुको और खुद डिसाइड करो क्या यहाँ पे मेरे सेटअप के द्वारा एंट्री है, चाहे आप इस पे कर रहे हो या फिर अगर आप इनसाइड कैंडल पे कर रहे हो। चलो हम दोनों चीजों की बात कर लेते हैं। लेट्स से 920 पे कर रहे हैं, 920 पे अगर मुझे यहाँ ट्रेड लेना है, 920 सेटअप अगर आपको नहीं पता आप जाके इस वीडियो में देख सकते हो, बट अगर आपको पता है सो 920 के सर्टेन कंडीशंस होते हैं, उन कंडीशंस के द्वारा ही हमें इस पे ट्रेड लेना होता है। नाउ आर दोस कंडीशंस बीइंग फुलफिल्ड हियर? इफ यस देन आई विल एंटर द ट्रेड। अगर मैंने अभी डिसाइड कर लिया कि मैं ट्रेड एंटर करूंगा, तो मुझे दो चीजें डिसाइड करनी है। मैंने एंटर किया तो एग्जिट कहां करने वाला हूं, तो अभी के लिए 920 तो एग्जीक्यूट होगा नहीं। हम चलते हैं नेक्स्ट डे पे, या फिर हम देख लेते हैं इनसाइड कैंडल, या फिर अगर मैं रेंज ब्रेकआउट देखूं तो इस रेंज के फॉर्मेशन के लो के ब्रेक पे मैं एंटर कर जाऊंगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सी, अब ये मुझे पहले से पता है, ऑफकोर्स मैं बताना भूल गया, बट माई एंट्री वुड बी हियर, माई एग्जिट वुड बी ऑन टॉप ऑफ दिस, यानी कि मेरा 130 पॉइंट का 130 पॉइंट थोड़ा ज्यादा हो जाता है, सो आई कुड पुट माई एसएल ऑन द टॉप ऑफ दिस कैंडल और मैं इसको ट्रेल करते रहता। अब ये ट्रेल हो गया, माई एसएल इज नाउ शिफ्टेड हियर। अब मैं इस ट्रेड में किसी भी हालत में लॉस नहीं लेने वाला। ठीक है, लेट्स सी, दिस इज वेयर आई टेक माई ट्रेलिंग एसएल। बट दिस इज हाउ यू विल डिसाइड कि मार्केट के दौरान, यानी कि बैक टेस्टिंग के दौरान अगर आपका सेटअप बन गया, यू विल टेक एन एंट्री। वो कैसे डिसाइड करना है, वो चार्ट आपके सामने बन रहा है तभी आपको डिसाइड कर लेना। चलिए नेक्स्ट डे पे चलते हैं, देखते हैं वो कैसे करना है। इनसाइड कैंडल तो कहीं बन नहीं रहा है, सो वी वोंट टॉक अबाउट दैट। जब इनसाइड कैंडल बनेगा उसकी भी हम बातें कर लेंगे कि क्या हमें उस पर ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है। इनसाइड कैंडल इज नथिंग बट कुछ इस तरह का सेटअप, पहले एक बड़ी कैंडल, उसके बाद एक छोटी कैंडल, उसके हाई या लो ब्रेक पे हमें एंट्री करना होता है। ये भी एक ट्रेडिंग सेटअप है। अब हम उसी चीज को बैक टेस्ट करके देख रहे हैं, इनसाइड कैंडल भी कर रहे हैं और 920 भी कर रहे हैं। चलो देख लेते हैं, और मैं सामने आपके शीट भी खोल देता हूं ताकि वो भी समझ में आ जाए। तो हम ये सेटअप इग्नोर करो, 920 हुआ या इनसाइड कैंडल हुआ, मैं अब बस आपको इसमें एंट्री कैसे करना है वो सिखा देता हूं, बाकी आप खुद से कर लो। यस आई अंडरस्टैंड गाइज, मेहनत का प्रोसेस है, लेकिन
इतनी भी मेहनत नहीं करोगे तो फिर ट्रेडिंग से पैसा कमाना कोई मजाक की बात तो है नहीं दोस्तों। एक सेकंड, मेरे भी कुछ पोजीशंस चल रहे हैं, मैं देख लेता हूँ निफ्टी कहाँ पे है। नहीं, ये ठीक ही है, गुड। एनीवे, सो मूविंग ऑन। चलो एक काम करते हैं, मुझे बार बार नीचे टाइम देखना पड़ रहा है, आपके लिए मैंने एक फ्री इंडिकेटर बना दिया, वो जाके आप ट्रेडिंग व्यू के चार्ट से ही लगा सकते हो। यू कैन जस्ट सर्च इंडियन मार्केट सेशंस, ठीक है, फॉर बैक टेस्टिंग बाय ट्रेडिंग में। इस पर क्लिक करोगे वो इंडिकेटर आपको मिल जाएगा, कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है। अभी हो सकता है आपकी व्हाइट स्क्रीन हो तो सैफरन व्हाइट ग्रीन कलर में है, बिकॉज व्हाई नॉट। वेर एवर सैफरन स्टार्ट्स, यानी ऑरेंज जहां पे स्टार्ट हो रहा है, दैट इज द 9 PM, यहाँ पे दिन स्टार्ट हो रहा है। बाकी पूरा जो व्हाइट एरिया है, ये जो पूरा व्हाइट कलर का एरिया है, दैट इज द मिडिल सेशन। और जो एंड का एरिया है, दैट इज द 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक का ये सेटअप है, यानी एरिया है। अब इसकी क्या खास बात है, आप नोटिस करो कि ज्यादा से ज्यादा मोमेंटम जो आता है ओपनिंग सेशन में आता है और डे के एंड में आता है। आपको क्या करना है, आपका जो भी सेटअप है, फॉर एग्जांपल इनसाइड कैंडल है 920, तो खैर वेरी ऑब्वियस, खाली दिन की शुरुआत में ही वो वैलिड रहेगा। लेकिन बाकी जो सेटअप्स होते हैं, जैसे इनसाइड कैंडल है, लेट्स से 9 और 21 EMA का क्रॉसओवर है, कोई भी और स्ट्रैटेजी अगर आप लगा दोगे तो वो स्ट्रैटेजीज बहुत जगह वैलिड रहते हैं। जैसे यहाँ पे तो मुझे खाली पॉइंटर दिखा दे रहा है, जैसे इस जगह पे 9:15 स्टार्ट हो रहा है। आप चाहो तो उन कलर्स को भी हाइड कर सकते हो स्टाइल में जाके, बैकग्राउंड नहीं चाहिए मेरे को, सिर्फ एरोस चाहिए। तो इन एरोस से आपको पता चल जाएगा कि कहाँ भाई यहाँ पे डे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे मिडिल सेशन स्टार्ट हो रहा है। और जैसे आप देखोगे यहाँ पे 2:30 बजेगा, 2:30 बजे के ऊपर भी एक एरो आ जाएगा। देयर यू गो, ये 2:30 बज चुका है, अब 2:30 बजेगा यानी क्लोजिंग सेशन की शुरुआत हो रही है यहाँ पे, ठीक है। सो फर्स्ट डे तो हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट डे का चलो 9:20 सेटअप का वेट करते हैं। अब देखो ये गैप अप हुआ है, रेड कैंडल बनी है, लेकिन जगह कितनी है मेरे पास, 45, नो एंट्री। सिर्फ 45 रुपीज की मेरे पास जगह है बैंक निफ्टी में। दिस इज नॉट अ गुड एंट्री सेटअप। अगर यही गैप बहुत ऊपर होता तब हमारे पास काफी जगह बच जाती मार्केट को ट्रैवल करने के लिए। 920 वैलिड नहीं है, चलिए और कोई सेटअप बनता है तो हम देखते हैं उसको। इवन दो ये नीचे गया, 920 नॉट वैलिड। अब खुद को नहीं बता सकता कि भाई अरे मैं तो एंट्री ले लेता ना, मैंने प्री डिसाइड किया कि यहां पे मेरी एंट्री नहीं बन रही तो मैं एंट्री नहीं लेने वाला हूं, सिंपली बेस्ड ऑन 920। और कोई सेटअप आप टेस्ट कर रहे हो उसके हिसाब से एंट्री बनती तो आप ले सकते हो। अब मैं वेट करता हूं कि अगर डाउन साइड के लिए कोई इनसाइड कैंडल बनेगा, जैसे यहां पे बना, इस भी इनसाइड कैंडल पे हम ट्रेड नहीं लेते बिकॉज बहुत पास में टारगेट एरिया है। यहां पे जो इनसाइड कैंडल बनेगा तो मैं ट्रेड देखने का सोचूंगा, ठीक है। लेट्स सी कोई इनसाइड कैंडल बन रहा है। देखो अब आ चुका है मिडिल सेशन। मिडिल सेशंस में मैं ट्रेड लेना प्रेफर नहीं करता हूं, तो मैं पूरा मिडिल सेशन यहां पे स्किप कर दूंगा, बिकॉज मुझे जितनी वॉलेटिलिटी चाहिए उतना मुझे मिलता नहीं है। तो मैं मिडिल सेशन पूरी तरह स्किप कर देता हूं। देखते हैं लास्ट हाफ में क्या होता है। लास्ट हाफ थोड़ी है, लास्ट आवर, ठीक है। जो पहला घंटा होता है उसको हम बोलते हैं इनिशियल बैलेंस। देखो यहां पे कुछ नहीं हो रहा, शुरुआत हो चुकी है क्लोजिंग की। चलो मेरा कोई सेटअप नहीं बन रहा, ऑल डन। एक तो सेटअप बन जा, सॉरी बाय द वे मैंने ये जल्दी कर दिया। यहां पे हमारे सेटअप की एंट्री 920 की हो जाती। हमारा कैंडल कितना बड़ा है, 180 पॉइंट का है, सो हम इसमें मिड वे पे एसएल लगा देंगे। यहां पे एंट्री होगी, 90 पॉइंट का एसएल है तो कम से कम एक 90 पॉइंट का टारगेट तो हम रखेंगे, यानी कि समवेयर हियर विल बी अ फर्स्ट टारगेट और 180 पॉइंट अपना सेकंड टारगेट होने वाला है समवेयर हियर। यानी इन एरियाज में मैं अपना एक्चुअल कंप्लीट टारगेट बुक कर दूंगा। 1:2 का सिंपल सा ट्रेड है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 जुलाई 2023, ठीक है। तो लेट्स जस्ट गो टू जुलाई, 5 जुलाई 2023 ओवरराइट यस। अपने आप डे अपडेट हो जाएगा। सेशन क्या है, ओपनिंग ही रहेगा, इसका तो कोई टेंशन ही नहीं है। बाई सेल हमने क्या किया, बाई किया है। अब क्वांटिटी देखो, हमारी फुल पोजीशन साइज है 60 की। अब इस सिनेरियो में क्या मैं फुल क्वांटिटी बाई करूंगा, अब ये आपके डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है। जितना आप अच्छे प्रोफेशनल ट्रेडर हो उस पर डिपेंड करेगा। देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का मुझे एक सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। ये क्या हो गया, एनीवे यहाँ पे मुझे एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिल रहा है। ट्रेंड लाइन के साथ ही ये बाइंग का सेटअप बन रहा है। यस आई विल गो एंड बाय फुल क्वांटिटी। थोड़ी सी गलती से चीटिंग हो गई बिकॉज एक आगे निकल गया। नाउ दिस इज आल्सो मेस्ड अप माय ओन ब्रेन कि ना यार यहाँ पे तो चल गया, मैं तो फुल क्वांटिटी कर लेता। तो फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट फुल क्वांटिटी। एसएल मेरा क्या रहेगा, माय एसएल इज नथिंग बट 45,182। सो एसएल इज 45,182। हमने क्या किया है, यहाँ पे बाई किया है तो बाई रहेगा। एंट्री क्या प्राइस है हमारी, 45,269। ये अपनी क्यों आ गया, ये जाना तो 45,269 पे हमारी एंट्री है। और एग्जिट हम कहाँ करेंगे ना, देखो फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट आप चाहो तो इसमें खुद से एडिट करके आपको ऐड करना पड़ेगा। मैं तो फाइनल एग्जिट ही लिखूंगा। अब मैंने क्या कर लिया, जैसे ये 1:1 क्रॉस कर गया, अब मेरा कॉस्ट पे टेल हो गया है। तो देखते हैं क्या होता है कि सेकंड टारगेट मिलता है या फिर ये हमारा ना
कॉस्ट पे ट्रेल हो गया, सो आई विल एग्जिट इट ऑन कॉस्ट ओनली। 445,269, चलो ठीक है, 0 कोई चेंजेस नहीं। अब यहाँ पे यस हम चार्जेस वगैरह नोट नहीं कर रहे हैं, आप चाहो तो उसका भी आप अलग कॉलम बना सकते हो। जितना हम इसको कम कॉम्प्लिकेटेड रखेंगे उतना बेटर। सेशंस रखना जरूरी है बिकॉज ये आपको एक एडेड एज बता देता है कि आपका सेटअप कौन से टाइम पे बेटर काम करता है, ठीक है। अब इसी में आपको एनालिसिस का सेक्शन भी मिल जाएगा, यहाँ पे आप जो चाहे जैसा चाहे एनालिसिस कर सकते हो। सिंपल कुछ नहीं करना, आपको ये पूरे कॉलम्स को कॉपी करना है और उसमें फिल्टर कैसे करना है ये आपको बैक टेस्टिंग नहीं, मेरे जर्नल वाले वीडियो में समझ में आ जाएगी कि उसकी एनालिसिस आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो फॉर नाउ दिस सेटअप इज डन। चलो कोई और सेटअप हमारा बन रहा है वो देखते हैं। ये हमारा मिडिल सेशन स्टार्ट हो गया, लाइक आई सेड डोंट ट्रेड इन द मिडिल सेशन। इसी तरह ये प्रोसेस को आप रिपीटेटिवली करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। जो भी सेटअप आपको टेस्ट करना है उसके पहले कंडीशंस नोट डाउन कर लो कि सो एंड सो कंडीशंस है। जैसे 920 का फॉर एग्जांपल कंडीशन अगर मैं लिखूं तो 920 की वीडियो में तो ऑलरेडी मेंशन्ड है, जितना मुझे याद है वो मैं लिख देता हूं। इफ गैप अप देन फर्स्ट कैंडल रेड, एंटर ऑन लो ब्रेक, डोंट एंटर इफ PDC, PDH और PDL इज क्लोज। PDL तो क्लोज रहेगा नहीं, बट डोंट एंटर इफ PDC, PDH और PDL इज क्लोज। डोंट एंटर इफ PDC, PDH, PDL इज क्लोज। इस तरह के जो जो कंडीशंस आपके दिमाग में आ रहे हैं आप इसको लिख डालो। अलॉन्ग विद दैट और क्या कंडीशन है, सो इफ बिग कैंडल SL इज हाफ, else SL is opposite side। ऐसे बहुत सारे कंडीशन से आपको पहले से लिख के रखना पड़ेगा। आप सोचोगे यार इतनी मेहनत बैक टेस्टिंग करने के लिए, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। सही में ट्रेडिंग करनी है तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। ये तो मैंने आपको शीट बना के दी है, ये सोचो मैंने तो ऑलरेडी यहाँ पे सिर्फ इधर से कितना किया है, जितने सेटअप्स मैंने बनाए हैं उसके लिए कितना बैक टेस्टिंग किया होगा ये आप सोचो। चलो आपको एक मैंने बोला था कि ऑटोमेटेड तरीका भी बता दूंगा, वो भी बता देता हूं। वो उतना एफिशिएंट तो नहीं है जितना ये है यहाँ पे, क्योंकि आपका माइंडसेट भी ट्रेन हो रहा है कि भाई कितना होल्ड करना है, किधर एग्जिट करना है, वो आपको बरोबर करना पड़ेगा। सेम प्रोसेस आपको ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम करते रहना पड़ेगा, कोई इसमें आपके पास चारा ही नहीं है, ठीक है। और एक तरीका है कि आप यहाँ पे स्ट्रैटेजी टेस्टर में आके अपनी स्ट्रैटेजी को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। 920 बैक टेस्ट करके भी मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई है, मेरा खुद का ये मैंने बनाया हुआ है 920 बैक टेस्ट। इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूं, इसको हम लोड कर लेंगे तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम टोटल 240 ट्रेड लिया है इसने। ये सेटअप कैसे बना है वो भी मैं आपको बताता हूं। दिस इज द सेकंड मेथड जहां पे आप अपने स्ट्रैटेजीज को बैक टेस्ट कर सकते हो। 920 सेटअप का ऑटोमेटेड बैक टेस्ट जो है ये बहुत कम एफिशिएंसी है इसकी, बिकॉज अगर आप ट्रेडिंग व्यू पे कोड करते हो ना तो आपका ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, रनिंग कैंडल पे ये करना इसके लिए मुश्किल हो जाता है। इट कैन ओनली कंसिडर ओपनिंग प्राइसेस और क्लोजिंग प्राइसेस ऑफ द कैंडल। ये रनिंग प्राइसेस को कंसिडर नहीं करता है, और 920 पे आपको रनिंग कैंडल पे ही एंट्री लेनी होती है और रनिंग कैंडल पे ही एग्जिट भी लेना हो जाता है, राइट। सो हमने इस ब्रेक पे एंट्री किया, वैसे नहीं होता, ये क्लोजिंग पे एंट्री हुआ या फिर ये ओपनिंग पे एंट्री हुआ, इस तरह के प्राइसेस वो लेता है। चलो मान लेते हैं ब्रेक ले भी लिया, एग्जिट इसका परफेक्ट नहीं हो सकता, बट एनीवे जो भी मैंने कोड डाला है उसके हिसाब से ओवरऑल ये स्ट्रैटेजी लॉस में है। अब मेरा कोड इसमें करेक्ट है कि नहीं है ये तो खैर आप ही को जाके टेस्ट करना पड़ेगा कि आप कैसा कोड करते हो। नाउ देयर इज अ वे कि आप इसको खुद कोड कर सकते हो अगर आपको कोडिंग नहीं भी आती है, बट दैट इज नॉट वेरी एफिशिएंट। लेकिन एक बेसिक सेटअप के लिए ये ठीक है, 920 से कॉम्प्लिकेटेड सेटअप के लिए नहीं। लेकिन अगर आप मूविंग एवरेज को टेस्ट करना चाहते हो, फिर इनसाइड कैंडल को टेस्ट करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ, मैं आपको बता दूंगा कि आप फ्री में कैसे कर सकते हो इस चीज़ को। यू कैन यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर चैट जीपीटी। तो चलो हम एक और कोई सेटअप को टेस्ट करते हैं। सो लेट्स डू अ डिफरेंट सेटअप। कौन सा सेटअप टेस्ट करेंगे हम? लेट्स टेक इनसाइड बार स्ट्रैटेजी। जहां पे भी स्ट्रैटेजी लिखी है ना, दैट्स अ सेटअप जो आप टेस्ट कर सकते हो। 920 को अभी के लिए हाइड कर देता हूं मैं। अब इनसाइड ये भी हटा देते हैं। इनसाइड बार को अपन चेक करते हैं। चलो, सो आर प्रॉपर्टीज आर व्हाट? इनिशियल कैपिटल अपना 1 लाख है, बेस करेंसी जो भी हम इसको INR कर देते हैं, ठीक है। ऑर्डर साइज इसमें हम रखेंगे लेट्स से 100 कॉन्ट्रैक्ट्स जस्ट फॉर इट। पिरामिडिंग करना है, यानी कि एक के बाद एक ऊपर ऑर्डर्स बाई करने, आपको वो करना है ना करना। कमीशन क्या है? 20 INR पर ऑर्डर ये है। बाकी तो खैर जो भी है इसके लिए उतना ही रखते हैं। तो हम देख रहे हैं कि इनसाइड कैंडल कैसा काम करता है बैंक निफ्टी में। 5 मिनट की चार्ट लगी है, 5 मिनट की कैंडल में ये उतना कुछ खास चला नहीं। 1414 ट्रेड्स हमें मिले, कुछ खास चला नहीं।
15 मिनट में देखते हैं। 15 मिनट पे भी उतना कुछ खास चला नहीं, चलो 30 मिनट्स पे देखते हैं। 30 मिनट पे सडनली ये स्ट्रैटेजी हो चुकी है प्रॉफिटेबल। 30 मिनट्स के इनसाइड बार को अगर आप चेक करोगे, ये थोड़ी सी प्रॉफिटेबल हो चुकी है। अब ये कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, वो तो खैर आपको इसका पाइन एडिटर में जाके स्टडी करना पड़ेगा, ये तो खैर दूसरा कुछ है। बट जो भी स्ट्रैटेजी, इसको जाके आपको टेस्ट करना पड़ेगा कि कैसी स्ट्रैटेजी है। सेम चीज इनको आप बिटकॉइन वगैरह में भी टेस्ट कर सकते हो। जैसे बिटकॉइन में हमने लगा दिया यहाँ पे। बिटकॉइन में अगर आप देखोगे 30 मिनट्स की इनसाइड कैंडल, दिस इज अ फेयरली प्रॉफिटेबल, यानी कि 49% इसका प्रॉफिट रेशियो है। 1:2 पे इसने प्रॉफिट बुक कर लिया अगर, इट्स अ फेयरली डिसेंट प्रॉफिट बुकिंग रेशियो। अब इसको आप ऑटोमेट कैसे कर सकते हो, उसके लिए चलिए हम चलते हैं चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी के डिफॉल्ट में आपको लॉग इन करना है, यहाँ पे टाइप करना है आई वॉन्ट टू क्रिएट अ पाइन स्क्रिप्ट, ठीक है, वो सब हो जाएगा, वो आपको बताएगा। अब मैं बोलूंगा मुझे स्ट्रैटेजी में क्या करना है। चलो हम चेक कर लेते हैं। 9 और 15 ईएमए का क्रॉसओवर टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। पाइन स्क्रिप्ट बना के उसको टेस्ट कर लेंगे यहाँ पे। दिस इज द सेटअप, मैं उसको बता देता हूँ कि ये सेटअप है। एंटर ऑन द क्रॉसओवर ऑफ 9 ईएमए एंड 15 ईएमए। कंडीशंस क्या है, देखो हम इसमें पिन बार कैंडल्स कैसी बन रही हैं उसको प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं कर सकते, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाता है। मैं बस बेसिक सी एंट्री इसमें फीड कर देता हूँ। एंट्री रहेगा, इफ द 9 क्रॉसेस 15 फ्रॉम बिलो एंड गोज अप, टेक बाय पोजिशन। इफ द 9 crosses 15 from above and goes down, take a sell position। यानी ऊपर से अगर 9 ये में नीचे काट रहा है तो अपन सेल कर देंगे, नीचे से ऊपर जा रहा है तो अपन बाय कर लेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। नाउ एग्जिट एट 1:2, स्टॉप लॉस इज लो ऑफ एंट्री, लो या हाई जो भी होगा उसको भी अपन फिक्स कर देंगे। बट ये बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। जैसे अभी भी बता देता हूँ मैं आपको, जैसे 920 का जो सेटअप बनाया था उसका कंपाइलेशन आप देख लेना, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो इसको एक बार डिप्लॉय करके देखते हैं कि कैसा काम कर रहा है। दिस इज नॉट वेरी एफिशिएंट गाइज, मतलब बेस्ट तरीका तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, ये एक दूसरा तरीका जैसे आप बस ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है। सो अभी ये हो गया अपना, चलो इसको जाना दो, जो भी नाम है नाम रहने देते हैं, इसका नाम यहाँ पे आपका हो जाएगा। सो लेट्स ऐड इट टू चार्ट, देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। फॉर नाउ इट इज वर्किंग ग्रेट। सो 9 और 15 के क्रॉसओवर के हिसाब से 30 मिनट्स पे तो ये काम कर रहा है, 5 मिनट्स पे लॉस मेकिंग है, और 15 मिनट्स पे ठीक ठाक चल रहा है। अब बस अपना काम इतना है कि आप इस पे जाके देखो, अच्छा यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ तो एंट्री यहीं पे ले रहा है, तो एसएल भी यहीं पे ले रहा है। थोड़े थोड़े इसमें बग्स आएंगे जो कि आपको चीजें कर करके ठीक से खुद से ही फिक्स करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखो, इधर क्रॉसओवर हुआ, क्रॉसओवर के बाद एंट्री यहाँ पे ओपनिंग पे मारी है इसने, इसके लो ब्रेक पे नहीं मारी है, इसके ओपनिंग पे मारी, नेक्स्ट कैंडल के ओपनिंग पे मार दी है। ओपनिंग पे मार के 1:2 पे इसने कहीं पे प्रॉफिट बुक कर लिया है, समवेयर हियर देखो 44 पॉइंट्स का इसने प्रॉफिट बुक कर लिया है, विच इज फेयर इनफ, दिस इज गुड। यानी कि ये सेटअप हमारा ठीक ठाक चल रहा है। और इसके हिसाब से अगर 15 मिनट्स पे हमने 9:15 क्रॉसओवर का ट्रेड लिया तो ये भाई ठीक ठाक चलने वाला है। इनिशियल कैपिटल इतना है, ऑर्डर साइज अपन रख देंगे, लेट्स से कॉन्ट्रैक्ट रखते हैं 15 कॉन्ट्रैक्ट रखते हैं, कमीशन इज 20 INR पर ऑर्डर, ठीक है। इसको ध्यान में रखते हुए हमारा देखो ट्रेड एकदम ही चेंज हो गया। 15 कॉन्ट्रैक्ट का ट्रेड है, ऑर्डर्स इतना रहेगा। इनिशियल कैपिटल थोड़ा सा अपना इसमें कर लेते हैं 1 लाख, थोड़ा सा अब इसमें आपको छेड़छाड़ करके खुद से देखना पड़ेगा, बट उसके हिसाब से द स्ट्रैटेजी इज वर्किंग प्रिटी वेल, नॉट बैड। चलो इसको हम देखते हैं वापस 5 मिनट पे। 5 मिनट पे नॉट दैट एक्टिव, 15 मिनट पे वेरी गुड। लेट्स ट्राई इट ऑन 30 मिनट्स। 30 मिनट्स पे और भी अच्छा है। 1 आवर पे 60 पे लगाते हैं, 60 मिनट्स पे, 60 मिनट्स पे और भी अच्छा है। नाउ देखो, आई एम नॉट अ पाइन स्क्रिप्ट एक्सपर्ट, इसमें हो सकता है कुछ मिस्टेक्स हो, ये मिस्टेक्स आपको खुद ही फिगर आउट करने पड़ेंगे यहाँ पे बैठ के कि भाई इसमें क्या क्या दिक्कतें आ रही है, क्या क्या लिमिटेशंस आ रहे हैं। बिकॉज देखो इधर भी जो हमने सेटिंग्स लगाए हैं ना, दीज आर नॉट कंप्लीट, बिकॉज
कमीशन क्या है, वेरीफाई प्राइस फॉर लिमिट ऑर्डर, स्लिपेज कितना हो सकता है, मार्जिन कितना इसमें लग रहा है, ऑल ऑफ द थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। कमीशन तो 20 रुपये नहीं होगा ना। अब अगर आप 15 कॉन्ट्रैक्ट का फ्यूचर्स अगर आप लगा रहे हो, सो इट कैन बी हायर, लेट से इसमें आपको 200 रुपये भी लग सकता है डिपेंडिंग ऑन योर ब्रोकर, STT वगैरह ये सब लगा के। एंड एग्जैक्ट एंट्री एग्जिट इसमें आप कहाँ कर रहे हो, वो चीज़ आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा। दैट इज योर सेकेंड मेथड। और तीसरा जो तरीका है इनसाइड बार को भी मैंने टेस्ट किया, वो है ट्रेडट्रॉन करके एक वेबसाइट है, यहाँ पे आप जा सकते हो, यू कैन गो हियर एंड टेस्ट। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अपनी एक स्ट्रैटेजी जो है उसको बैक टेस्ट करके रखा हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे आर्काइव में है, यहाँ पे आर्काइव में है या नहीं है, कंप्लीटेड में है, देखो कंप्लीटेड। इनसाइड बार सेटअप को मैंने यहाँ पे बैक टेस्ट किया था। अब इनसाइड बार की जो सेटअप है, ये सेटअप आपको यहाँ पे प्री मेड मिल जाएगी, इसी स्ट्रैटेजी की जो मैंने टेस्ट की थी। सो उसके रिजल्ट्स आप कुछ इस तरह से यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। सो अगर मैं ऑल टाइम रिजल्ट्स देखूं, इनसाइड बार का बैक टेस्ट है, ये भी आपको बता दूंगा कैसे यहाँ पे क्रिएट करना है वगैरह, क्या क्या करना है। इंडसइंड बैंक में ये फेल है, कोटक महिंद्रा बैंक में ठीक ठाक है। सबसे बढ़िया प्रॉफिट इनसाइड बार ने दिया है एक्सिस बैंक में। इसके कंडीशंस थे इंट्राडे पे 5 मिनट के इनसाइड बार पे ट्रेड करने पे कौन सा प्रॉफिटेबल है और कौन सा नहीं। इंडसइंड ने तो हमारी गंदी लगा दी है, लेकिन एक्सिस बैंक वाज ओवरऑल डिसेंटली प्रॉफिटेबल। इसमें आपको डिप्लॉय कैसे करना है, स्ट्रैटेजीज में आप जाओगे, क्रिएट करोगे, you'll type your strategy name, इनसाइड बार सेटअप हो गया, जो भी ये लिख दोगे आप। अब यहाँ पे पूरा काम आपका चालू होता है। यहाँ पे कंडीशंस आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे, जैसे निफ्टी बैंक है, किस में है, कंडीशन क्या है। कंडीशन में जैसे आप, मैंने आपको बोला ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा है। जैसे आप देखोगे भाई बिड प्राइस और फ्यूचर्स का, मतलब भाई साहब ये बैठ के आपको क्रिएट करना पड़ेगा। मैंने तो जो प्रीमेड थी उसको क्रिएट कर दिया। अगर आपको इतना बैठ कर दिमाग लगाना है, ये वाला बिंदास यूज करो, कोई टेंशन नहीं है, आपको इसमें भी ठीक ठाक रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन नथिंग बीट्स द एक्यूरेसी ऑफ द गुड ओल्ड एक्सेल शीट, सिटिंग एंड स्पेंडिंग टाइम बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। अगर आप ये करने को रेडी हो तो भाई बैक टेस्टिंग करने का इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। उसके बाद एंड ऑफ द डे करो ना। यहाँ पे मैंने आपको 105 की लिस्ट दी हुई है, मतलब टोटल आप कम से कम 100 दिन तक इसको मस्त बैक टेस्ट करके देखो। 100 दिन के बैक टेस्ट में जो रिजल्ट आएगा दैट इज मोर देन इनफ। एक मिनिमम सैंपल साइज होता है, 100 ट्रेड्स आपने लिए और 100 ट्रेड में आपको पता चल जाएगा भाई कि हाँ ये ट्रेड प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। जैसे आप अगर ट्रेडट्रॉन पे करोगे थोड़ा सा लंबा आपको डेटा मिल जाता है, अगर आप ट्रेडिंग व्यू पे करोगे तो थोड़ा सा इसमें इनएक्यूरेसी ज़्यादा होती है। सिमिलर इसमें भी इनएक्यूरेसीज आपको आएंगी, बिकॉज एल्गोज में ना आपका माइंडसेट टेस्ट हो सकता है, ना ही एकदम प्रिसाइज एंट्री और प्रिसाइज एग्जिट, ना आपका डिस्क्रेशन। ये सब चीजें ऑटोमेटेड में टेस्ट नहीं हो सकते, ठीक है। ऑल्सो मैंने आपको बताया था कि रीप्ले का फीचर जो करना है, ये आप कैसे टेस्ट करोगे फॉर फ्री। तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर उसको हम कहते हैं गो चार्टिंग, ये फ्री में अवेलेबल है, कोई भी यूज कर सकता है। इसके चार्ट्स पे आपको फ्री रीप्ले फीचर मिल जाता है। जैसे चलो मान लेते हैं टेस्ट BTC देख रहे हैं अपन, ठीक है, निफ्टी भी है इसमें, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंटरनेशनल। निफ्टी जैसे BTC है, सिंपल क्लिक ऑन रिप्ले, सेलेक्ट कर दो, यहाँ पर डबल क्लिक कर दिया हमने, चलो ये बार रिप्ले अपना आ गया। सेम चीज जो आपको ट्रेडिंग, अब ऐसे नहीं, हाँ इसमें प्ले एंड पॉज आपको ये सब करना पड़ेगा। थोड़ा सा ये ट्रेडिंग व्यू से ज़्यादा गया गुजरा है, इट्स नॉट एज एफिशिएंट एज ट्रेडिंग व्यू, और मैं उतना यूज़ नहीं करता, सो आई एम नॉट 100% प्रोफिशिएंट विद इट, बट वेरी सिमिलर फंक्शंस। जैसे देख रहे हो 5 सितंबर का चार्ट लगा हुआ है, और उसको 1 सेकंड का अगर हम कर दें इसको थोड़ा सा 2 सेकंड, तो एक प्ले कर दिया, देखो बन गया कैंडल, प्ले कर दिया बन गया कैंडल। ये मैनुअली आप करना चाहो तो कर सकते हो। देखो जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर सही में ट्रेडर बनना है तो ये सारे प्रोसेस तो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। अगेन लेट्स डू अ सिंपल रिकैप। पहला तरीका है सिटिंग देयर बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, ये कुछ हटा देते हैं अपन, ठीक है। सिटिंग देयर बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, रिप्ले लगा के यहाँ पे इसको अबे एग्जिट करो। सो जो भी चार्ट रहेगा, जो भी टाइम फ्रेम है, लेट्स से हमने 15 मिनट सेलेक्ट कर लिया है, रिप्ले दबा दिया है, और रिप्ले लगा लगा के हम इसको बस एक एक कैंडल आगे करके चेक करते रहें इसको। और हमको प्रॉपर करना है तो विल जस्ट गो एंड ऐड इंडियन सेशन फॉर इंडियन मार्केट सेशंस फॉर बैक टेस्टिंग। ये आपको मिल जाएगी बाय ट्रेडिंग विद सिद्धांत के नाम से आपको मिल जाएगा। ये आप बस जाके ऐड कर दो। आई एम नॉट श्योर इसका लिंक मैं शेयर कर सकता हूँ, अगर कर सकता हूँ तो नीचे आपको इसकी भी लिंक मिल जाएगी। आप ऐड कर दोगे तो कुछ इस तरह का आपको डिफॉल्ट कलर के साथ बैकग्राउंड में मिल जाएगा, देयर यू गो, ठीक है।
तो जो भी कलर्स है आप डिसाइड करो आप कौन सा सेशन में आपको ज़्यादा मजा आ रहा है। आप चाहो तो बिगिनर हो तो सिर्फ मिडिल सेशन में ट्रेड करो, यूजुअली वॉलेटिलिटी उसमें सबसे कम होती है। उसके बाद आप चाहो तो एंडिंग सेशन में ट्रेड कर सकते हो। ओपनिंग इज द मोस्ट वॉलेटाइल, ओपनिंग में सबसे ज़्यादा लोग ट्रैप होते हैं, क्लोजिंग में भी होते हैं, लेकिन जितना आप ओपनिंग में ट्रैप होते हो उतना आप क्लोजिंग में नहीं होते हो। बिकॉज ओपनिंग सेशन के टाइम पे प्रीवियस डे के पोजीशंस बहुत सारे क्लोज हो रहे रहते हैं प्रीवियस डे के, और आज के लिए न्यू पोजीशंस बन रहे होते हैं। ये सारे जो चीजें होती हैं पूरी रात में जो न्यूज आई है उन सब चीजों के बेसिस पे होती है, क्योंकि जब मार्केट चल रहा होता है जितना न्यूज जितना इंटरनेशनल चीजों का इंपैक्ट पड़ना होता है ये मार्केट इन सेगमेंट्स में कुछ अब्जॉर्ब कर चुका होता है, इसलिए लास्ट आवर वो भी वॉलेटाइल होता है बिकॉज लोग अपनी पोजीशंस को क्लोज करते हैं। लेकिन उस वॉलेटिलिटी से काफी ज्यादा वॉलेटाइल होता है ओपनिंग सेशन, और मिडिल सेशन तो खैर एसबीआई के ऑफिस की तरह होता है, सब लंच खा के चिल मार रहे होते हैं। एनीवे दिस इज द फर्स्ट टेक्निक। यहाँ पे आप अपना जो भी ट्रेड ले रहे हो उसको मैनुअली यहाँ पे एंटर करो। फ्री बैक टेस्टिंग का आपको शीट नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, यू जस्ट हैव टू एंटर योर ईमेल, आपकी ईमेल पे मिल जाएगा। और हाँ, ईमेल के प्रमोशन और स्पैम फोल्डर को चेक करना ना भूलें, अगेन फ्रीली अवेलेबल फॉर यू। ये भी आप देख सकते हो, बैक टेस्टिंग की शीट भी आपको फ्री में मिल जाएगी साथ ही साथ अगर आप चाहो तो। नाउ अगेन दिस इज द फर्स्ट मेथड। सेकंड तरीका है आप पाइन स्क्रिप्ट बनाओ, खुद से बना सकते हो। इफ यू ऑलरेडी नो हाउ टू मेक अ पाइन स्क्रिप्ट आई डोंट थिंक यू वुड बी वाचिंग दिस वीडियो। नहीं आता है, चैट जीपीटी का यूज करके आप बनवा सकते हो उसको, या फिर एक कोडर को थोड़ा सा पैसे दे दो, वो बना के आपको दे देगा। देखो अगेन आई एम टेलिंग यू, ये आप शुरू में थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करो तो ज्यादा बेटर रहेगा कंपेयर टू इन्वेस्टिंग इन द मार्केट विदाउट नॉलेज और पैसे उड़ा देना। एंड ऑफ द डे यस, मार्केट इज द बेस्ट टीचर, लेकिन टीचर के पास कम से कम कुछ तो लेके जाओगे तो अच्छा रहेगा भाई। मतलब क्योंकि मार्केट फ्री में कुछ नहीं सिखाता, मार्केट जो सिखाता है सिर्फ और सिर्फ पैसे लेके सिखाता है, और बहुत पैसे लेके सिखाता है। आप जितना कम पैसों में सीख सकते हो उतना मेरे हिसाब से आपके लिए बेटर रहेगा। और तीसरा तरीका है आप ट्रेड ट्रॉन पे जाओ, थोड़ा सा माथा बच्ची करो और क्रिएट योर कंडीशंस। यहाँ बैठ के देखो अच्छा क्या क्या चीज़ें देख के मुझे एंट्री मारनी पड़ेगी, ये सब कुछ आप देखो, और इसके बाद आपको जो सेटअप बन जाएगा। जैसे अगर मेरी कोई स्ट्रैटेजी है, यहाँ पे मैंने सीधा कॉपी मारा है वैसे ये, तो एडिट करके देखेंगे। देखो इसमें कंडीशंस क्या क्या हैं, देखो। सो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट किस चीज़ का, बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट है, और इज ग्रेटर दैन बैंक निफ्टी के इस टाइम का ब्रेकआउट, सिर्फ इस टाइम पे ये इनसाइड कैंडल टेस्ट कर रहा है। मतलब इट इज़ फेयरली कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन यहाँ पे आपको पर स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट करने का 20 रुपया लगेगा। तो अगर आपके लिए वो ओके है, थोड़ा सा अगेन टाइम स्पेंड करो, सीख लो और उस पर बैक टेस्ट कर लो। अगर आप चाहो कि नहीं भाई मेरे पास कैपिटल ज़्यादा है, वांट समथिंग दैट इज मोर ऑटोमेटेड स्ट्रैटेजी चाहिए, तो अपना एल्गोरिदम बनाओ। एल्गो कोड करने के लिए भी नहीं बोल रहा हूँ, बस एल्गोरिदम बनाओ, कोड तो कोई भी कर देगा। आप बस डिसाइड करो कि उसमें आपको क्या क्या चीज़ें डालनी है, कि भाई एंट्री यहाँ पे होगी, एग्जिट यहाँ पे होगा, एग्जैक्टली यहीं पे रहेगा। डिस्क्रेशन के लिए कोई मौका ही मत छोड़ो। दैट इज द थर्ड मेथड। वंस अगेन अगर इन तीनों मेथड्स में से आपको कुछ भी पसंद आया हो, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद लॉट ऑफ पीपल, ताकि लोग भी जान सके कि भाई बैक टेस्टिंग करना जरूरी ही नहीं, आसान भी है। मेहनत है, आसान है, लेकिन ये मेहनत करोगे आपको खुद के सेटअप पे कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ 15 ही दिन किया और मुझे दिख रहा है हाँ यार ये पीएनएल कर्व थोड़ा सा स्ट्रांग है। क्योंकि देखो यार अगर आपके पास 10 लाख लेट्स से कैपिटल है, आप 4 लॉट में ट्रेड कर रहे हो, इट इज़ फेयरली प्रॉफिटेबल ना बाबा, ओवर अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी डेज, 8-9 डेज, जितना भी 10-15 दिन का जो भी हमने ट्रेड किया है, इसको प्रॉपर मैंने इसको बैठ के शांति से किया था कि देखो यहाँ पे मुझे 1/4 क्वांटिटी मारनी है, यहाँ पे 1 क्वांटिटी मारनी है। रोज ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। देखो 13 है, 14 छोड़ दिया, 18, 19, 20, 24, फिर 21 के बाद फिर गैप ले लिया। ऐसा नहीं कि रोज ट्रेड कर रहे हैं, मंडे किया, ट्यूसडे नहीं किया, तो सम डेज नो ट्रेड, ठीक है। और लेट एसएल, ये भी मैंने लिखा है लेट एसएल। लेट एसएल का क्या मतलब है, मैंने उसमें डिस्क्रिप्शन लगा के थोड़ी लेट से एग्जिट की। ये सब कुछ आप बैक टेस्टिंग में ही लिख दोगे ना, इट इज हार्ड बट आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। और फिर आपको भी दिख रहा है कि अगर मैंने सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्टली ये चीजें की, एग्जैक्टली ये चीजें, पॉइंट टू पॉइंट एंट्री और एग्जिट कर रहा हूं, दैट्स इट, इट्स ऑलमोस्ट लाइक लाइव मार्केट। बट हाँ, जब आप पैसा लगाते हो थोड़े डिफरेंसेस तो आते ही हैं, माइंडसेट थोड़ा खराब होता ही है। बट अगर मैंने सिर्फ ये भी किया ना, तो माई इक्विटी कर्व कैन लुक प्रॉफिटेबल। इसमें आप ऐड करते जाओगे, इक्विटी कर्व में चेंज आता रहेगा। और हाँ, हम इसका प्रॉपर अगर टेस्ट करना चाहें तो ओवर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 100 ट्रेड्स, 100 डेज नहीं, तभी हम इसका कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।